जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड, जो लगभग टॉप के से 50% डाउन है। टॉप से लगभग 50% डाउन है। इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट भी आए थे, तो उसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट देखेंगे। इसके मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, अप ट्रेंड में कब आ सकता है, उसका रेजिस्टेंस कौन सा और सपोर्ट कहाँ है, जिसको अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो कौन सा लेवल आ सकता है। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये हैप्पीएस्ट माइंड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि इसमें एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। कभी भी ध्यान रखना, जब भी ट्रेंड को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्टॉक का ट्रेंड या इंडेक्स का किसी का भी अगर ट्रेंड डाउन है तो दोस्तों उसमें अपने को बाइंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पहली बात होता है कि कहाँ से रिवर्स कर सकता है उसको अपने को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन ट्रेंड कहाँ से चेंज होता है उसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। देखो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। अब ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं। इसे एक टॉप लिया एक बॉटम लिया तो ऊपर वाला टॉप क्या होता है, हायर टॉप होता है। ये हायर टॉप होता है, ये हायर टॉप होता है। बॉटम लिया तो हायर बॉटम हायर बॉटम हायर बॉटम। डाउन ट्रेंड की बात करें तो लोअर टॉप लोअर, देखो इस तरह से डाउन ट्रेंड आता है। एक टॉप लिया एक बॉटम ले लिया तो नीचे वाला टॉप क्या होता है, लोअर टॉप होता है। ये लोअर टॉप होता है, ये लोअर टॉप होता है। बॉटम लिया तो लोअर बॉटम लोअर बॉटम लोअर बॉटम। ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल है। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। और तीसरा होता है साइडवेज, जो कंसोलिडेट फेज कह सकते हैं। इस तरह से एक साइडवेज कह सकते हो आप। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में अपन इस तरह ये साइडवेज में क्या कंसोलिडेट फेज होता है। एक रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बनता है, एक सपोर्ट बन जाता है, एक रेजिस्टेंस बन जाता है। उसी के अंदर ट्रेंड मतलब प्राइस एक्शन ट्रेड करता रहता है। तो इसकी बात करें तो देखो एक पहले अच्छा मूवमेंट था जो हमने डिस्कस किया था कि कोई भी स्टॉक आने के मार्केट के आने के बाद में अगर 5-5 10-10% का अच्छा मूवमेंट आ रहा है तो वो कभी भी ट्रेप कर सकता है। एक दो इस मतलब देसी भाषा में आप समझ सकते हो ये काम करती है। आप जाके पहले स्टॉक देख लीजिए। फिर देखिए डाउन ट्रेंड है तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहा है। एक बार भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है, एक बार भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है अभी तक। ये देखो ये लेवल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल चीज़ कौन सी है कि ये लेवल है। अब ये लेवल क्या 900 एक लेवल है। 900 को जब तक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करता, प्राइस सस्टेन नहीं होती, तब तक दोस्तों इसमें डाउन ट्रेंड ही चलेगा। ठीक है, अब देखिए डाउन ट्रेंड इसमें लोअर टॉप पैटर्न कौन सा है, यही है 900 के लगभग। सॉरी 900 नहीं है, 965 है। मैं गलती से बता दिया 965। तो 900 सॉरी ये 965 है। 965 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट बन रहा है। कौन सा सपोर्ट, देखो सपोर्ट को देखिए बार बार यहाँ पर टेस्ट किया, एक बार यहाँ टेस्ट किया, यहाँ पर टेस्ट किया, यहाँ पर टेस्ट किया। अब इसको तोड़ता है, पहली बात तो तोड़ता है तो हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए। ज़्यादातर अपने को सपोर्ट पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो ये अगर इसके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो अगर इसको तोड़ेगा तो क्या कंडीशन बनाएगा, ये बनानी चाहिए। बनाता क्या है वो तो अपन क्या जान सकते हैं, लेकिन क्या बनानी चाहिए, इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन के बाद में यहाँ पुल बैक पैटर्न आया और फिर यहाँ पर कोई सेलिंग टीआरसीपी दे और फिर नीचे की तरफ आता है तो इसमें एक बाइंग मतलब बाइंग क्या इसमें नीचे की तरफ और आ सकता है। लेवल कौन सा है वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट ठीक ठाक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर अपन देखते हैं कि किस तरह से इसका देखिए इसका थोड़ा बिजनेस मॉडल देख लें। आईटी सेक्टर की कंपनी है तो आईटी और एआई सेक्टर को इसका अडॉप्ट कर रखा है। तो एआई सेक्टर में भी इसका बिजनेस मॉडल है। देखिए प्रोडक्ट डिजिटल सर्विसेज इंजीनियरिंग सर्विसेज है, ये है HED टेक्नोलॉजी या हाई टेक्नोलॉजी, मीडियम इंटरप्राइजेज है और इंडस्ट्रीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग है, हेल्थ केयर, लाइफ इंश्योरेंस है, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज है, इंश्योरेंस है, रिटेल है, कंज्यूमर और पैकिंग गुड्स है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। अब देखिए एजाइल, इसमें एजाइल इंफ्रा सिक्योरिटी वाले हैं और ये जनरेटिव एआई बिजनेस सर्विसेज को भी एक प्रमोट कर रही है, एनालिटिक कर रही है डाटा, डिजिटल प्रोसेसिंग ऑटोमेशन है। तो इस तरह की ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इंडस्ट्रीज़ ग्रुप को है, ये कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को ये सर्विस करते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस है, कंज्यूमर पैकिंग गुड्स है, एजुकेशन पब्लिशिंग, एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ है, हेल्थ केयर साइंस है, इंश्योरेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, मीडिया है और रिटेल है और ट्रेवलिंग और हॉस्पिटलिटी। ये इस तरह की अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करवाती है, आईटी सेक्टर से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और एआई सेक्टर से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उनका बिजनेस मॉडल ठीक चले। अब देखिए ये मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप की बात की जाए तो इसका पहले बात है 2011 में ये मार्केट कंपनी है स्टार्ट हुई थी और 12,426 का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो
816 है, हाई गया इसका 1023 है, लो गया है 738 है, स्टॉक पी है इसका 52 है, ROC इसका 21% है, और फेस वैल्यू इसकी डिविडेंड आ गया, फेस वैल्यू 2 है। तो इस तरह का यह सिस्टम है इसका। अब बात करते हैं, देखिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट देखेंगे। सितंबर, दिसंबर और मार्च का देखेंगे तो सेल कितना है सितंबर का 407 है, बाद में 410 है, बाद में 417 है, तो मतलब पहले का से बढ़ के आया थोड़ा बहुत। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 324 है, बाद में 329 है, बाद में 334 है, ये इसका एक्सपेंडिचर है इस तरह का। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट में देखो पहले 58 था, फिर बाद में इसका कितना 60 हो गया, अभी 72 है, तो इसका ये बढ़ गया है। एक अपन अदर इनकम का सोर्स वाला वो भी देख लेते हैं क्या आया, पहले 25 था और 38 हो गया, ये भी बढ़ के आया, मतलब दोनों ही ठीक है इसके। और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो ज़्यादा देखो, एक चीज़ इसमें ये देखनी पड़ेगी कि अपने को ये प्रॉफिट तो है, सेल भी हो, एक्सपेंडिचर भी हो, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई ज़्यादा मतलब कि प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। ये यहाँ पर अगर ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई देता तो अभी स्टॉक में चाल दिखाई दे स्टार्ट हो जाती है ज़्यादातर, क्योंकि मेजर सपोर्ट के पास है तो वहाँ से रिवर्स है। तो अब ये चीज़ एक मतलब कि सोचने वाली बात है कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट कोई ज़्यादा बढ़ के नहीं आया। ये प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट में, लेकिन वो अदर इनकम की सोर्स की वजह से पहले 25 था वो 38 हो गया। इस चीज़ को अगर क्वार्टरली रिजल्ट में देखते हो तो ये ज़रूरी आपको देखनी है। फिर बाद में बात करते हैं इसका बैलेंस शीट देखते हैं। इक्विटी कैपिटल कितना है मार्च 24 का, देखो 30 करोड़ का है, पहले 29 का था। इसका रिजर्व की बात करें, खजाने में कितने पैसे हैं इसका 1450 के लगभग है, करोड़ में वैल्यू हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसका अपन बात आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में देखो 50% के लगभग है, FIs की 4% है, DIs की 2% है, और पब्लिक की इसमें 40% है, पब्लिक की कितने 40% है, और ये इस तरह की होल्डिंग है। और 4,32,253 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। ये इसका सिस्टम है। और अब अपन वापस आ जाते हैं, फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल ठीक है। टेक क्वार्टरली रिजल्ट, इसके जो मेन क्वार्टरली रिजल्ट है वो थोड़ी सी मतलब कि ज़्यादा इसमें इंप्रूवमेंट नहीं है, एक कंसोलिडेट कह सकते हो। जो दिखाई दे रहा है वो अदर इनकम की सोर्स की वजह से दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसमें एक पहली चीज़ तो यहाँ मेजर सपोर्ट पर आता है, आया हुआ भी है एग्जैक्ट यहाँ पर देखो, लेकिन ये अपने को ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए, इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए। देखो एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है, जहाँ इस ट्रेड लाइन को बार बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, तो ये एक इसको रेजिस्टेंस ले सकता है, यहाँ से इस रेंज में रह सकता है। जब इस रेंज को तोड़ेगा ऊपर की तरफ तब अच्छा मूवमेंट आएगा, और तोड़ना भी अच्छी तरह, इस तरह से ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न भी आ सकता है, या फिर ये कंडीशन बन सकती है कि इसमें कंसोलिडेट कर सकता है और अचानक निकले तब भी कई बार कर लेता है। लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि ब्रेकडाउन के बाद, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद में पुल बैक पैटर्न आके फिर बाइंग TRC पे देके फिर अच्छा मूवमेंट आना चाहिए। ये 2.5 साल से कह सकते हो मार्केट टॉप पे ट्रेड कर रहा है। जुलाई 21 से लेके एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, तो ये अलग अलग स्टॉक का अलग अलग बिहेवियर रहता है। जिस तरह से अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, उसी तरह से स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर रहता है। उसको अपने को आइडेंटिफाई करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ये इस तरह से होगा। और यहाँ पर देखिए फिर यहाँ से पहले ट्रेंड चेंज होगा, ट्रेंड चेंज क्या होगा यहाँ से होगा, और ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा, ट्रेंड भी चेंज होगा। दोनों इस यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ही अच्छी बनेगी। यहाँ पर आपको कंफर्म मिल जाए बिजनेस मॉडल अच्छा है। अगर इस लेवल पे मिले तो कोई स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग TRC पे दे तो अच्छा मूवमेंट आ सकता है, यहाँ से रिवर्स कर सकता है। मूवमेंट अच्छा कब आएगा, जब इसको ब्रेक करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा। तो दोस्तों वीडियो को कंक्लूजन निकाले तो वीडियो को कंक्लूजन में अभी इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात, बिजनेस मॉडल अच्छा है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए, केवल अदर इनकम की सोर्स की वजह से आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और उसमें 2 करोड़ का ज़्यादा प्रॉफिट है जो मेन इसका बिजनेस मॉडल है। अब इसकी टेक्निकल चार्ट की बात की जाए तो 2.5-3 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया, 3 साल लगभग जुलाई में हो जाएंगे। एक रेंज बाउंड एरिया में अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर अच्छा मूवमेंट आएगा। लेवल हमने डिस्कस किया 965 को अगर ब्रेक करता है तभी अच्छा मूवमेंट आएगा। केवल मेजर सपोर्ट पर केवल रिवर्सल आ सकता है। ये इसका वीडियो का कंक्लूजन है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों सैटरडे को मैं लाइव आता हूँ जिससे कि 10 से 12 के बीच में, जिससे कि हम डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में, बाइंग TRC भी, सेलिंग TRC चार्ट को किस तरह से अप्रोच देनी चाहिए, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छी स्विंग ट्रेडिंग किस तरह से की जा सकती है, तो उसको जुड़ सकते हो।
वीडियो अच्छा लगा हो और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। और दोस्तों एक चीज़ अपने को आपको ध्यान रखनी चाहिए कि सीखने के पर्पज से ध्यान दीजिए, न कि कोई स्टॉक अगर बोल देता है आप बाय कर लोगे तो आपने पहले भी देखा होगा, मतलब कि ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं होगा जब तक आप किसी के कहने पर मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। अगर कोई बोलता है ऐसे तो भी आपको जानबूझ के एक बार उसको जान लेना चाहिए कि किस तरह से आंख बंद करके नहीं बाय करना चाहिए। ये आपका मतलब ये एक थोड़ा सी मैंने हिसाब से बता दिया कि आपको किसी के मैं हो चाहे किसी भी और भी हो उसी के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। अपनी नॉलेज को बढ़ा के फिर अपने आप बैक टेस्ट कीजिए, स्टॉक का अलग अलग बिजनेस मॉडल का करोगे तो फिर पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।